आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे बाय द मेथड ऑफ पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस। इसके अंदर सबसे पहले हम इसको कन्वर्ट कर लेते हैं d2y प्लस 4y, यानी कि ये d2 प्लस 4y और उसके बाद ये हमारे पास 4 सीकेंड स्क्वायर 2x हमारे पास होगा। इसके बाद हमारे पास अगली इक्वेशन d2 इज इक्वल टू -4 और d इज इक्वल टू प्लस -2 आयोटा हमारे पास लिखी जाएगी। तो d इज इक्वल टू प्लस 0 प्लस -2 आयोटा ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स रूट्स है, जिसको लिखने का तरीक़ेकार ये है कि e रिस्पॉल 0x a cos 2x प्लस b sin 2x है। अगर आपको ये नहीं लिखना आता तो हमारे फोल्डर हायर ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन में पहली 4 वीडियो जो हैं वो इसी के मुतालिक हैं। उसके बाद यहाँ पर इसमें e की पावर 0x जो है वो 1 हो गया और साथ a cos 2x प्लस b sin 2x हो गया। मेथड ऑफ पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस के अंदर आप a को u1 b को u2 कहते हैं और जो a के साथ लिखा होता है जो वही हम u1 के साथ लिखते हैं। मसलन यहाँ पे इसका नाम u1 और इसको जो है हम y1 कंसिडर करेंगे, जो कि हमने यहाँ लिख भी दिया y1 इज इक्वल टू cos 2x, और u2 b को कंसिडर करेंगे हम, और यहाँ पे y2 जो b के साथ लिखा होगा sin 2x, जो कुछ भी लिखा होगा विद साइन, यानी कि साइन अगर यहाँ माइनस होता तो b जो होता u2 होता और y2 जो होना था वो माइनस साइन 2x होना था। यहाँ चूँकि प्लस है तो लिहाजा यहाँ प्लस साइन 2x हमारे पास है। उसके बाद फिर हम चूँकि ये कर रहे हैं सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन, जो कि ये लिखा हुआ भी है सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन, तो लिहाजा इसके फर्स्ट डेरिवेटिव लेंगे हम इनके। तो ये y1 और y2 के, तो y1 हमारे पास cos 2x है तो y1 डैश -2 sin 2x है और y2 sin 2x और y2 डैश 2 cos 2x हमारे पास लिखा जाएगा। इसके डेरिवेटिव हमारे पास ये आ गए। उसके बाद फिर हम w फाइंड आउट करेंगे। w के अंदर हम y1 y2 y1 डैश y2 डैश ये फार्मूला है, यानी इसका डिटर्मिनेंट y1 की वैल्यू cos 2x हम रखेंगे, y2 की वैल्यू sin 2x और y1 डैश की वैल्यू -2 sin 2x और y2 डैश की वैल्यू 2 cos 2x हम यहाँ सब्सिट्यूट करेंगे। w की ये वैल्यूज़ हमने यहाँ पे सब्सिट्यूट की तो हमारे पास ये रिज़ल्ट आ गया। अब इनका डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे। cos 2 2 से हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 cos स्क्वायर 2x प्लस 2 sin स्क्वायर 2x हो जाएगा। 2 बाहर आ जाएगा, cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x हमारे पास होगा। 2 cos स्क्वायर 2x प्लस sin स्क्वायर 2x 1 के इक्वलेंट होता है, 2 आ गया। तो w का आंसर जो है वो हमारे पास 2 आ गया। उसके बाद नेक्स्ट टारगेट हमारा पहला टारगेट अचीव हो गया। नेक्स्ट टारगेट w था फाइंड आउट करना w की वैल्यू। अब नेक्स्ट टारगेट जो है वो u1 फाइंड आउट करना। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल क्वेश्चन में जब हम मेथड ऑफ पैरामीटर वेरिएशन अप्लाई करते हैं तो उसके अंदर f ऑफ x ओवर w लाजमी आएगा और उसके अलावा यहाँ y लाजमी आएगा, लेकिन इसका इंडेक्स जो सा है अगर यहाँ 1 है तो इधर 2 आएगा और 1 के साथ -1 है। 1 को आप समझें कि ऑड है तो ऑड के साथ जो है -1 होगा, यानी एक टिप है। उसके बाद फिर हमने y2 w और f ऑफ x की वैल्यू जो है वो हम सब्सिट्यूट करेंगे। f ऑफ x हमारे पास ये इसकी राइट हैंड साइड है 4 सीकेंड स्क्वायर 2x जो यहाँ भी लिखी हुई है। ये राइट हैंड साइड जो भी यहाँ पे राइट हैंड साइड लिखी होगी वो हमारा f ऑफ x होगा और y2 की वैल्यू हमारे पास जो है वो लिखी हुई है sin 2x और w की इज इक्वल टू हमारे पास 2 है। इन सब की वैल्यूज़ को हम इसके अंदर सब्सिट्यूट करते हैं। इसमें जब हमने सब्सिट्यूट किया तो ये आंसर आया y2 इज इक्वल टू साइन 2x और f ऑफ x 4 साइन सीकेंड स्क्वायर 2x ओवर 2 हमारे पास हो गया। उसके बाद जो सिंप्लीफाई हो सकता है उसे सिंप्लीफाई कर दें। 4 बाहर आया -4/2 साइन 2x और सीकेंड स्क्वायर 2x को आप जो है 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x लिख सकते हैं और 1 ओवर कॉस स्क्वायर 2x को जो है वो आप इस तरीके से लिख सकते हैं। अब हमने सिर्फ इंटीग्रेशन इसकी हमने करनी है, तो यहाँ पर 2 इंटीग्रल sin 2x cos 2x cos स्क्वायर को हम इस तरीके से कन्वर्ट कर सकते हैं cos स्क्वायर 2x cos 2x। उसके बाद sin 2x ओवर cos 2x को tan 2x हम लिख सकते हैं और 1 ओवर cos 2x को secant 2x हम यहाँ पर लिख सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर अब ये इसका फार्मूला है tan यानी secant ax और ये फार्मूला हम अप्लाई करेंगे इंटीग्रेशन का। secant ax आपके पास क्या कहते हैं यहाँ पर
tan ax dx 1/a secant ax। तो यही फार्मूला हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। -2 वैसे ही कांस्टेंट बाहर आ गया और उसके बाद यहाँ पर 1/a ए जो सा है 1/2 हो गया और secant 2x हमारे पास लिखा गया। 2 से कैंसिल हो गया तो माइनस secant 2x हमारे पास आ गया। अब हम u1 का टारगेट अचीव हो गया, w हमारे पास हासिल हो गया। अब u2 हम लिखेंगे जी। u2 हमारे पास ये है कि f(x/w) वो लाजमी आएगा और y अगर यहाँ 2 है तो 1 आएगा, y लाजमी है, लेकिन फैसला ये करना होता है कि इसके साथ इंडेक्स कौन सा आएगा। इंटीग्रल आगे dx हमारे पास लिखा जाएगा। उसके बाद हम इनकी वैल्यूज़ को रखेंगे। y1 की वैल्यू आप देख लीजिएगा कि हमारे पास जो है वो y1 की वैल्यू हमारे पास cos 2x है। ये वैल्यू f(x) की वैल्यू अभी हमने बताया था secant स्केयर 4 secant स्केयर 2x है। w की वैल्यू ये हमने अभी फाइंड आउट की 2 है। dx हो गया 4/2 हो गया। उसके बाद फिर हम इसको इंटीग्रेट करते हैं। 4/2 बाहर आ गया। आगे उसके बाद cos 2x, आगे हमारे पास क्या कहते हैं, इसको हम किस तरह लिख सकते हैं, secant स्केयर को 1/cos स्केयर 2x dx। इसमें cos 2x और cos स्केयर 2x आपस में कैंसिल हुए तो सिंपल जो है 4/2 का 2 आंसर आया, 1/cos 2x इंटीग्रल dx आया, जो कि 2 और इंटीग्रल secant 2x हो गया, क्योंकि 1/cos 2x को हम secant 2x dx लिख सकते हैं। अब इसका फार्मूला हमारे पास क्या होता है जी, इसका secant का, इसमें आपको ज़्यादा से ज़्यादा जिनसे फार्मूले इंटीग्रेशन के और डेरिवेटिव हमें याद होने चाहिए और इंटीग्रेशन के ऊपर होल्ड होना चाहिए अगर हम मेथड ऑफ पैरामीटर ऑफ वेरिएशंस करना चाहते हैं। बाज़ औक़ात सिंपल क्वेश्चन आ जाता है एग्ज़ाम के अंदर और बाज़ औक़ात सिंपल क्वेश्चन नहीं आता, उसमें इंटीग्रेशन आपको याद रखनी पड़ती है। कम से कम आप फार्मूले ज़रूर याद रखिए। secant ax की इंटीग्रेशन 1/a नेचुरल लॉग secant ax प्लस tan ax हमारे पास आ गई। तो ये फार्मूला हमने अप्लाई किया जी इसी के अंदर। secant 2x का 1/a, यहाँ 2x आया a की जगह, ax की जगह जो है वो हमारे पास ये ax की जगह जो है वो 2 था, तो 2 से कैंसिल, नेचुरल लॉग secant 2x प्लस tan 2x हमारे पास आ गया। और फिर उसके बाद ये 2 से कैंसिल हुआ तो u2 की वैल्यू ये आ गई, क्योंकि नेचुरल लॉग secant 2x प्लस tan 2x, क्योंकि हम ये वैल्यू इसकी u2 की जो है वो फाइंड आउट कर रहे हैं, तो u2 की वैल्यू ये हमारे पास आ गई। अब हमने, हमारा टारगेट था w फाइंड आउट करना, u1 फाइंड आउट करना, u2 फाइंड आउट करना, और इनकी जो है अब इनकी वैल्यू जो है yp के अंदर सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो u2 की इक्वेशन का नंबर 4 है और u1 की इक्वेशन का नंबर जो है वो हमारे पास क्या कहते हैं 3 है। करते हैं जी इसको सब्स्टिट्यूट 3 4 1 3, यानी इनमें वैल्यूज़ हैं y1 की, y2 की वैल्यू है इस दो में, इन 1 में सब्स्टिट्यूट करते हैं। इसके अंदर आपके पास u1 की वैल्यू है 3 में, 4 की, u2 की, फिर हमने इन वैल्यूज़ को 1 में रखा। आप 1 को देख सकते हैं बैक पर जाकर कि वो किस तरीके से लिखी थी। तो उसके बाद ये yp आ गया जी हमारे पास, यहाँ से लेके यहाँ तक आपके पास इसके अंदर yp हमारे पास ये आ गया। अब हमारे पास जब ये yp हासिल हो गया sin 2x, तो हमने जनरल सोल्यूशन लिखना है y प्लस yp। yc हमारे पास है a cos 2x प्लस b sin 2x। आप वीडियो बैक करके देख सकते हैं, yc की वैल्यू ये है। yp की वैल्यू यहाँ से लेके आपके पास यहाँ तक है, जो कि हमने ये लिखी। इसके अंदर मैंने एक स्टेप किया कि जो माइनस secant 2x था इसको -1/cos 2x लिख दिया, और जब मैं yp लिख रहा था पहला लाइन, फिर उसके बाद cos 2x लिखा गया, बाकी इसको वैसे ही लिख दिया, प्लस नेचुरल लॉग secant 2x प्लस tan 2x sin 2x ये लिख दिया हमने, sin 2x पहले लिख दिया। अब ये और ये आपस में कैंसिल हो गए तो सिर्फ -1 रह गया। अब यहाँ पे a cos 2x प्लस b sin 2x -1 आया, प्लस sin 2x नेचुरल लॉग secant 2x प्लस tan 2x हमारे पास आया। यहाँ पे ये सवाल ख़त्म हुआ। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो आप ज़रूर इसके बारे में कमेंट्स कीजिएगा। आपके कमेंट्स हमारे लिए बहुत ज़्यादा अहमियत के हामिल हैं। अल्लाह हाफ़िज़।